प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो मास्टर स्ट्रोक चलाया है, उसके काट कांग्रेस समेत विपक्ष दल के नेता अभी तक नहीं ढूंढ सके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के साथ उनके दिग्गज नेताओं में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भारी कंफ्यूजन कायम है। इस रिपोर्ट में देखिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान से देश की सियासत गरमाई हुई है और इस ऐलान के बाद मोदी विरोध का झंडा थामे कांग्रेस में मानो कंफ्यूजन नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि यूसीसी का खुलकर समर्थन करें या फिर सड़कों पर उतरकर विरोध। खुद सुनिए और समझिए आखिर यूसीसी पर कांग्रेस क्या कहना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी देश को बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है। वो देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मोर्चे पर कांग्रेस को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर यूसीसी का समर्थन किया तो मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का डर बनेगा और अगर यूसीसी का विरोध किया तो कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगेगा। 15 तारीख को हमने एक स्टेटमेंट जारी किया था, एक वक्तव्य जारी किया गया था और इस पर चर्चा हुई और 15 जून से आज तक कोई ऐसी नई स्थिति नहीं पैदा हुई है कि हम इस स्टेटमेंट को और आगे ले चलें। यानी आगे कुआं और पीछे खाई। इसी वजह से कांग्रेस के क्षत्रप तोल मोल कर बोल रहे हैं और यहीं से पैदा हो रहे हैं वो कथित असमंजस, जिसकी चर्चा चारों ओर है। एनडीए के पार्टनर्स जब वो इस मामले में उनकी सहमति नहीं है, अकाली दल जो उनके पहले पार्टनर थे उनका उसकी सहमति नहीं है, बहुत सारे लोगों की अभी तो आई नहीं है, सबकी धीरे धीरे सबकी आएगा। तो ये चीज़ इतना मैं समझता हूँ कि इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। सरकार को पहले सबको विश्वास में लेना चाहिए ताकि ये सही ढंग से अगर करना ही है तो सही ढंग से करना चाहिए। देखिए, सरकार जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कटघरे में खड़ी है, वो जनता का ध्यान वास्तविक समस्या से हटाना चाहती है और ध्रुवीकरण करना चाहती है, जिसका ट्रेलर हम लोगों ने कर्नाटक में देखा। तो ये उनकी कोशिश है। जब ये पूरी बैठक हो जाएगी, हमारे सामने कुछ दिखाई तो पड़े, अभी तो कल्पना है। जब ड्राफ्ट के फॉर्म में आएगा तब हम उस पर अपने विचार देंगे। विरोधाभास से भरे यही बयान बीजेपी के लिए कांग्रेस को टारगेट करने का मौका बन गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद तो सीधे सीधे हुंकार भर रहे हैं, जैसे अनुच्छेद 370 खत्म और 3 तलाक कानून आया, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होकर रहेगा। 370 समाप्त हुआ कि नहीं? वहाँ आज तिरंगा लाल चौक पे लहराता है कि नहीं? राम प्रभु का मंदिर बनता है कि नहीं? विश्वनाथ जी का मंदिर काशी में बन गया कि नहीं? केदारनाथ का बन गया कि नहीं? तो 370 समाप्त हुआ। राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है और आतंकवादियों की उनके घर में घुसकर पिटाई होती है कि नहीं? 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं? सबने विरोध किया था ना। उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा। कांग्रेस ने रायशुमारी की नसीहत दी, उस पर भी बीजेपी का प्लान तैयार है।
केंद्र सरकार ने 3 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसदीय कमेटी की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करवाने के लिए मोदी सरकार मंथन करेगी। कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हिंदू संगठनों ने रथ यात्रा निकालकर यूसीसी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जनता से फॉर्म भरवा रहे हैं। बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल दलों के नेता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में हैं। साल 2024 से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक का फिलहाल कांग्रेस के पास कोई ठोस जवाब अब तक नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज़ नेशन।